एक्टिव लोग नेटवर्क को बढ़ाते हैं और विकसित करते हैं। मेरे साथ नेटवर्क पे एनर्जी लगाते हैं। धीरूभाई अंबानी के पास एक लड़का आया जो जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसके भाव इतने बढ़े हुए थे क्योंकि वो बापू था। उसकी इंटेलिजेंस बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंस थी, लेकिन धीरूभाई अंबानी का नेटवर्क बहुत बड़ा था। धीरूभाई अंबानी के पास कोई भी आदमी आता था, उससे पहले उसकी सूचना और उसका बायोडेटा पूरा आ जाता था। धीरूभाई अंबानी ने उससे लास्ट में पूछा, आपके पिताजी की तबीयत अब कैसी है? धीरूभाई अंबानी ने उससे बोला, आपके पिताजी की तबीयत अब कैसी है? पिघल गया रे, पानी हो गया। अरे बाप रे, इतने बड़े आदमी को मेरे पिताजी की तबीयत 1 महीने पहले खराब हुई है, ये बात पता है। जो लोग जीवन में अमीर और कामयाब बने हैं, उनके पीछे एक ताकत है, लाखों लोगों का नेटवर्क बना के रखते हैं। टाटा के पास 12 लाख लोग हैं, रिलायंस के पास 14 लाख लोग हैं, बाबा रामदेव के पास 5 करोड़ लोग हैं। उस कंपनी का निर्धारण करता वही लड़का था जो नौकरी नहीं ले रहा था, लेकिन धीरूभाई अंबानी की एक छोटी सी चिंता ने कि मेरे पास जो इंसान आएगा पहले मेरे नेटवर्क के द्वारा मुझे उस तक की जानकारी रहे, उसकी चिंता करते थे। इसलिए धीरूभाई अंबानी सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है? नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग करने के लायक बनना पड़ता है। वो आदमी, ये कब होता है? जब आप अपने भाग्य के लिए निर्माण खुद करते हो, आप अपने जीवन में नेटवर्क बनाते हो। खुशकिस्मत लोगों को नेटवर्क बनाते हैं, उनको जोड़ते हैं और उनको विकसित करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का काम है। इसमें आपको 90-90% फेलियर लोग मिलेंगे, क्योंकि वो 90-95% लोग इसको 100% अनप्रोफेशनली करते हैं। आप भी कामयाब, सफल और भाग्यशाली बनना चाहते हैं तो आपको अपना बहुत बड़ा नेटवर्क बनना होगा। उसके लिए एक PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, जरूर डाउनलोड करें और आप भी अपना बड़ा से बड़ा नेटवर्क बनाएं। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो में लगातार बने रहिए। एक स्टोरी आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करेगी। को कहा, कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? तो फिर ऐसा ही हो। पहले खाने में 1, दूसरे खाने में 2, तीसरे खाने में 4, चौथे में 8 और इस तरह वो रखते गए। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल की गिनती 214 करोड़ 74 लाख 83,648 हो गई। आखिरकार वहां के राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि को सौंपना पड़ा। चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चक्रविधि की ताकत को कभी भी कम नहीं आना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यहाँ पर भी ऐसे ही लोग 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32 होते चले जाते हैं और ठीक उनके साथ साथ उनकी कमाई ही ऐसे ही बढ़ती चली जाती है। स्टूडेंट जो हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में अगर काम कर रहे हैं, वो खुद एक स्टूडेंट हैं, काम कर रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि उसके सामने, स्टूडेंट के सामने अलग तरह के चैलेंजेस आपने उनको फेस किया होगा। अगर स्टूडेंट लाइफ में आप कर रहे हो इस बिजनेस को, तो फिर आपके माँ बाप की निगाहें आप पर है, आपके अड़ोस पड़ोस की निगाहें हैं, जो आपको इतने सालों से कह रहे थे ना, बेटा पढ़ाई कर, बेटा पढ़ाई कर। अब उनकी निगाहें नहीं है, अब उनकी नजरें बहुत तीखी आपके ऊपर है। चलिएगा, स्टूडेंट अवस्था में अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो डबल कसौटी है, 3 से 4 गुना कसौटियों पे खरा उतरना होगा। उस टाइम आप क्या गुटके जर्दे तो नहीं खा रहे हैं, उस टाइम क्या आप दोस्तों के साथ तो नहीं घूम रहे, उस टाइम कहीं आप बच्चों के साथ मस्तियां तो नहीं कर रहे हैं, उस टाइम ट्रस्ट कम हो गया आपके ऊपर, तो वो लोग आपको पीछे कर देंगे और आप ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज ये देख रहे थे कि जो क्रिकेट नहीं छोड़ सकता था, अगर इस बिजनेस को करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, क्रिकेट छूट गया, वो 5 दिन तो उनको सदमे से बाहर आने में लगा। मतलब क्रिकेट, आप भी ऐसी कोई प्राइस पे करना पड़ेगा जो इन्होंने सवाल किया है ना।
आपको जीवन में कुछ तो आपके ऐसी पद चिन्ह और निशानियां छोड़नी पड़ेगी जो आपके आसपास वाले जिन पे आप निर्भर हैं वो ये कह सके बच्चे ने यार कुछ तो अच्छा डिसीजन लिया है। जब तक आप पद चिन्ह नहीं छोड़ते हैं ना, आप सोच रहे हैं कि स्टूडेंट भी बना रहा हूँ, पढ़ाई का नाम भी करे जाऊं, आवारागर्दी भी करे जाऊं और फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मौज मस्ती बिजनेस में आया तो एक डिसिप्लिन देखा था मेरे पिताजी ने। वो डिसिप्लिन देखते मेरे पिताजी के अंदर एक ऐसी करुणा आई, यार बच्चे को मुझे पैसा देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। लाइफ में आप जीवन के उस दोराहे पे खड़े होते हैं जहां पे कुछ लोग कहेंगे तू भटक गया, कुछ लोग कहेंगे यार इसी एज में अगर तूने जीवन में बड़े सपने देखना चालू कर दिया तो तुझे बहुत बड़ी एनर्जी मिलेगी। तो स्टूडेंट्स के लिए तो ये कहूंगा कि